ड्रेनेज ऑफ ब्राजील। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? अब इसमें देखिए, व्हाट इज ड्रेनेज बेसिकली? नहीं, वो नहीं। ये ड्रेनेज है पानी का बहाव, ठीक है? ये ड्रेनेज क्या है? पानी का बहाव। पानी बहते हुए एक सतह तक आ जाता है और फिर जाकर समुद्र में मिल जाता है, बराबर? जब पानी बहते हुए आता है और प्लेन एरियाज में जाकर अलग अलग धाराओं में बहता है, तो मैंने उसके लिए क्या नाम बताया? डेल्टास। क्या बताया? डेल्टास। और जब पानी एक सतह पे बहते हुए धारा नहीं बनाता और सीधे एक बड़े वाइड एंगल में, जैसे हमारा फनल होता है ना, फनल पता है? नरसड़, हाँ, उसको फनल बोलते हैं। उस आकार में बहता है तो उसे इस्ट्यूटरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्ट्यूटरीज। अब यहाँ पर हम ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, ब्राजील। ओके, किसके लिए? ब्राजील कंट्री के लिए। ड्रेनेज ऑफ ब्राजील में हम देखेंगे कि क्या 3 मेजर रिवर बेसिन है। सबसे पहले सबसे बड़ी रिवर अमेज़न बेसिन। कौन सी है? अमेज़न बेसिन। ओके, फिर आता है सेकंड वन पैराग्वे पराना सिस्टम इन द साउथ वेस्ट, और फिर थर्ड वन है साओ फ्रांसिस्को ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड एंड द रिवर्स एट द कोस्ट। अब हम मैप में जाकर इन तीनों को देखेंगे। मैप है ना इसमें? ये रिवर्स वाला है, ये रहा अमेज़न बेसिन। अब आप मुझे बताइए कि ये जो अमेज़न रिवर बेसिन है, आपको क्या लगता है ये कहाँ कहाँ जाकर, ये एक्चुअल में देखो, ये एक कंट्री है, ये कोई सी या ओशन पार्ट नहीं है, ये लैंड है। ये बोलीविया नाम की कंट्री है इस तरफ, तो यहाँ पर भी ये नदी आकर बह रही है। दूसरी तरफ ये नदी इतना पूरा एरिया कवर कर चुकी है, देखिए ये पूरा एरिया, ये ट्रिब्यूटरीज, और यहाँ से आकर ये मरासो आइलैंड के पास आकर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आकर मिल जाती है। कहाँ? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आकर मिल जाती है, ठीक है? तो इसका ड्रेनेज यहाँ हुआ ना, ये रहा ना इसका ड्रेनेज। आई बात समझ में? ये रहा इसके लिए ड्रेनेज। दूसरी कौन सी रिवर थी? पैराग्वे पराना। ये देखो पैराग्वे रिवर, देखो इस तरह से बहती हुई है ना, ये यहाँ पर इस देशों में भी बह रही है। फिर एक बार बता दूं, ये कंट्री है अर्जेंटीना। ओके, फिर ये पैराग्वे और पराना, यहाँ 2 रिवर मिल जा रही है, दिख रहा है? ये देखो 2 रिवर इकट्ठा मिल जा रही है यहाँ पर, इसलिए हम पढ़ रहे पैराग्वे पराना। ओके, फिर यहाँ पर ये मिलने के बाद ये रिवर आगे चलकर, देखो आगे चलकर यहाँ एस्कारपमेंट के थ्रू यहाँ ओशन में मिल जाती है। आई बात समझ में? इसके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज बन गई है बाद में। ओके, तीसरी कौन सी थी? साओ फ्रांसिस्को थी ना? क्या थी? साओ फ्रांसिस्को। कहाँ है साओ फ्रांसिस्को? ये रहा। तो देखो साओ फ्रांसिस्को फिर एक बार एस्कारपमेंट से होते हुए, ब्राजीलियन हाईलैंड से होते हुए यहाँ आकर ओशन में, यहाँ नॉर्थ अटलांटिक, या फिर हम कह सकते हैं ये नॉर्थ है ना, ये अटलांटिक में जाकर मिल रही है ना, लगभग ये मिड में काटिंगा के पास साओ फ्रांसिस्को रिवर जाकर, काटिंगा पास भी नहीं, बहुत दूर है एक्चुअली, यहाँ आकर मिल जाती है। आई बात समझ में? ड्रेनेज समझ में आया? अब बात करते आगे। सबसे पहले अमेज़न बेसिन की बात करते हैं। अब आपने जो यहाँ देखा मैप में, वही हमें इसमें पढ़ना है। Amazon collects its headwater from the eastern slope of the Andes Mountain in Peru. Andes Mountain कैसे माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन्स है, और ये कहाँ बने? पेरू नाम की कंट्री में। पेरू कंट्री का नाम है, ठीक है? पेरू एक कंट्री का नाम है। ओके, साथ ही साथ ये कहा है कि अमेज़न रिसीव्स ह्यूज डिस्चार्ज ऑफ कोर्स। आपने इसकी विड्थ बताई थी मैंने लास्ट लेक्चर में, कितनी थी? 250 मीटर थी ना?
मीटर थी कि किलोमीटर थी? ठीक है, अब यहाँ देखो, जो भी है हम देख लेंगे एक बार। तो इतना बड़ा जो बेसिन एरिया है, ओके, इतना बड़ा जो बेसिन एरिया है, ये एक बहुत बड़ा रिवर डिस्चार्ज लेकर चलता है। ऑफ कोर्स खूप मोठं नदी आहे, खूप मोठी नदी आहे, तर समुद्रात पाणी पण तेवढाच डिस्चार्ज होणार ना। तो कितना पानी लेकर चलती है ये? 2 लाख मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना। इसे क्यूबिक पर सेकंड में इसका यूनिट है ना। इसका जो डिस्चार्ज यूनिट है वो कैसा होता है? क्यूबिक पर सेकंड। क्या होता है? ओके, तो कितना है? 2 लाख मीटर क्यूबिक पर सेकंड। एक सेकंड में 2 लाख मीटर क्यूबिक इतना पानी डिस्चार्ज होता है। पर सेकंड का हिसाब है ये। सोचो एक दिन में कितना पानी जाता होगा, एक घंटे में कितना पानी डिस्चार्ज होता होगा, और उतना ही पानी और कंटिन्यू बहता ही रहता है। तो पानी कितना है आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। As a result, Amazon washes off the load supplied to it from the catchment. Catchment आसपास के एरिया से जितना भी जो भी साथ में लेकर चलती है, सब बहाव आगे बढ़ता है। Consequently, sediments are not deposited. Of course, जब पानी का इतना तेज बहाव होगा तो उसके साथ आने वाले सेडिमेंट्स वो वहाँ रहेंगे? ऑफ कोर्स नहीं रहेंगे, वो उन्हें भी लेकर आगे बढ़ जाती है, बहा देती है। A dense network of distributaries, which is a characteristic feature of river mouth areas, is by large absent in mouth region of Amazon. Instead, we find a series of islands develop along the mouth of the Amazon beyond the coastline in the Atlantic Ocean. It will be interesting to know that mouth of the width of the Amazon is 150 kilometer. Of course, हाँ, किलोमीटर था। कितना है? जहाँ वो समुद्र में बहती है ना, वो माउथ ऑफ द विड्थ कितनी है? 150 किलोमीटर है। बघा, माउथला विड्थ किती आहे? 150 किलोमीटर एवढी ती विड्थ आहे। तेवढातून किती पाणी वाहतं? 2 लाख मीटर क्यूबिक पर सेकंडला वाहतंय पाणी त्यातनं। एक सेकंड हो गया खत्म, 2 लाख मीटर क्यूबिक पानी गया। 2, 4, 6, 8 लाख, है ना। ओके, अब ऐसा सोचो कि यहाँ से 150 किलोमीटर पर एरिया है। ऑफ कोर्स लोनावला कितना है? 90, 80-85 लगेगा लोनावला, है ना। वही फिर मुंबई चले जाते वापिस एक बार, है ना। यहाँ से वहां तक नदी का सिर्फ विड्थ है। हाँ, विड्थ केवढी आहे? इथून मुंबई पर्यंत नदीची विड्थ आहे, विड्थ। आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉन्गेस्ट पार्ट। बघा, लक्षात घ्या, मी लेंथ बद्दल नाही बोलत आहे। समजा ही नदी वाहती अशी, ओके, मी ह्या एरिया बद्दल नाही बोलत आहे की ही अशी 150 वाहते म्हणून, ही अशी 150, हे लक्षात घ्या। मी हे नाही सांगत आहे, तुम्हाला वाटत असेल हा वाहू द्या, ही अशी 150, हाँ 150 किलोमीटर। ये इसका पात्र है जहां से हम लोग ऐसा ब्रिज बना के जाते ना, हाँ, विड्थ ही उसकी 150 किलोमीटर है। आई बात समझ में आवी? कळलं का? म्हणून मी मागच्या लेक्चरला सांगितलं होतं, ब्रिज नाही सीलिंग बांधायला लागेल इथं। इतना बड़ा विड्थ कैरी करती है ये रिवर, ओके, अमेज़न रिवर। आ रह के इसका अंत भी नहीं देख सकते कि इसका दूसरा और कहाँ है। लंबाई तो भाई कितने सारे देशों से गुजरती है ये, कितने सारे देश के, ये अर्जेंटीना में भी है, ये बोलिविया में भी है, ये क्या था अपना ब्राज़ील में भी है। हाँ, इतना लार्जेस्ट तो है ही, लॉन्गेस्ट भी है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी है, लेकिन सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या है? ये लार्जेस्ट रिवर है। म्हणजे या नदीचं पात्र खूप मोठं आहे, अलग अलग मध्ये
नदीचं पात्र खूप मोठं आहे या. तो समझ में आया बेटा कितनी बड़ी रिवर है. मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द अमेजोन रिवर इज सुटेबल फॉर नेविगेशन. यहां देखिए, ये रहा अमेजोन रिवर. ये बहुत रिवर है मालूम, बहुत. अब दूसरी रिवर की बात करते हैं जिसका नाम है पैराग्वे पराना सिस्टम. देखो यहाँ है पैराग्वे पराना, ये पैराग्वे, ये पराना. दिस टू रिवर्स आर लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील. दिख रहा है साउथ वेस्ट, समझ में आ रहा है ना. ये साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट. These two rivers are located in the southwestern part of Brazil. Both the rivers form the catchment of the river Plata in Argentina. ये अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना है. These two rivers, Uruguay in extreme south of the highlands, collect the headwaters from the southern portion of the highlands. आगे देखें, फ्रांसिस्को थर्ड रिवर. It is the third important river of Brazil. Entire basin of the river is within Brazil. ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ बहती है? ब्राजील में. ब्राजील में ही बहती है. आई बात समझ में? कौन सी? थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राजील. द एंटायर बेसिन ऑफ द रिवर इज विद इन द ब्राजील. इट ऑक्यूपाइज ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड. देखो अब यहाँ पर साउथ फ्रांसिस्को कहाँ है? साउथ फ्रांसिस्को कहाँ है बताओ? विद इन 0 मोमेंट कहाँ है? देखो ये रहा. ये किसी और कंट्री में, हाँ ये जिंगू है, जिंगू. देखो ये साओ फ्रांसिस्को रिवर है और ये सिर्फ और सिर्फ ब्राजील में. कोई और कंट्री दिख रही है आपको यहाँ पर? ये यहाँ आकर अटलांटिक ओशन में मिल जाता है. ओके, तो इस प्रकार ये साओ फ्रांसिस्को रिवर के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं. और ये रिवर बहती कहाँ है? देखिए, नॉर्थ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर ओवर अ प्लेटू एंड देन टेक्स अ शार्प ईस्टवर्ड टर्न. ईस्टर्न एंटर टू द कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द अटलांटिक ओशन. रिवर इज नेविगेबल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 250 किलोमीटर इन इट डाउनस्ट्रीम रिचेस. फिर आता है कोस्टल रिवर्स. ब्राजील हैज अ नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर्स. कुछ नॉर्थ अटलांटिक में जाते हैं और कुछ साउथ अटलांटिक में. नेविगेशन का मतलब होता है दिशा दिखाने के लिए यूज करते हैं. नेविगेशन होता है ना, नेविगेट शिप्स में वगैरह यूज होता है. Brazil has a number of short coastal rivers. Coastal are being densely populated. These rivers are the attain significance. जिसमें है रिवर पारानीबा, रिवर इटापिकुरू, flowing northwards meet the North Atlantic Ocean. Rivers that enter South Atlantic Ocean collect their headwaters along the escarpment. River Paraguaco enters the Atlantic Ocean near Salvador town. हाँ, अब बात करेंगे इंडिया की, है ना. अब हमने ये सारे ब्राज़ील के रिवर्स के बारे में स्टडी की कि ब्राज़ील के रिवर ड्रेनेज कैसे होता है. अब देखेंगे इंडिया रिवर ड्रेनेज जो है वो कैसे होता है. ठीक है, यानी कि इंडिया के रिवर्स कहाँ कहाँ जाकर गिरते हैं, कौन से समुद्र में जाकर मिलते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले इंडिया में कहा है ड्रेनेज ऑफ द इंडिया. रिवर्स इन इंडिया आर लार्जली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स रीजन इनटू हिमालय एंड पेनिनसुलर रिवर्स. दो तरह के हैं, एक तो हिमालयन रिवर्स, दूसरे है पेनिनसुलर रिवर्स. हमारे यहाँ जो बहती है वो पेनिनसुलर रिवर्स है ज़्यादातर. सबसे पहले बात करेंगे हिमालयन ड्रेनेज की. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हिमालयन ड्रेनेज, जिसमें कहा गया है मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन हिमालयज इटसेल्फ. ये सारे रिवर्स ओरिजिनेट ही कहाँ होते हैं? हिमालय में होते हैं. फ्रॉम वेरियस ग्लेशियर्स, समर्स में भी ये रिवर बहते ही है. तो ये रिवर्स कैसे हुए? पेरेनियल रिवर्स हुए. कैसे हुए? पेरेनियल रिवर्स, क्योंकि इनमें 12 ही महीने पानी बहता है.
बारिश के दिनों में पानी रहता ही है और धूप के दिनों में ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण नदियों में पानी बनकर बहता है, जिसके कारण ये नदियाँ कभी सूखती ही नहीं। ऐसे नदियों को पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। कहा है दे फ्लड ड्यूरिंग मानसून्स टू, दे आर पेरेनियल रिवर्स। द ड्रेनेज कवर्स टू मेजर रिवर सिस्टम। यहाँ पर इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को मेजर रिवर सिस्टम माना गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज बनाती है आगे, और इसीलिए इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे रावी, चेनाब, सतलज, ब्यास, देखो आगे नाम आगे, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, है ना, ये सारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। इंडस का मतलब होता है सिंधु नदी। सिंधु घाटी सभ्यता सीखी थी हमने पहले भी, इंडस वैली कल्चर सिविलाइजेशन सीखा है सभी ने 8th स्टैंडर्ड में, ठीक है, ठीक है बेटा, तो एब्सेंट होगा ना उस दिन। तो इसीलिए इनके सारे ट्रिब्यूटरीज रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सभी की सभी वेस्ट में बहती है। कहाँ बहती है? वेस्ट में बहती है, यानी क्या, हमारे लेफ्ट हैंड में। दिख रहा है सभी के सभी एरोस कहाँ बने हुए हैं? वेस्ट में। ये देखो इंडस का एरो, रावी का एरो, सतलज कहाँ बह रही है देखो, समझ गए? हाँ, ये ओरिजिनेट हमारे यहाँ होती है हिमालय से, लेकिन ये बहती ईस्ट में है। देखो इसमें से कोई भी रिवर वेस्ट में नहीं बहती, ये बात याद रखो। सिर्फ ब्रह्मपुत्र छोड़ दो, ब्रह्मपुत्र बहती है वेस्ट में। दिख रहा उधर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का ही नाम आगे दिहांग हो जाता है, दिहांग। उसको ही बंगाल में जाके पद्मिनी बोलते हैं। देख लिया, आगे बढ़े। हाँ, that is they flow through Jammu and Kashmir and Ladakh. They flow almost parallel to each other. Parallel का मतलब समझते हो? इस तरीके से ये होता है पैरेलल, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना। रजिस्टर बनाते हो कि नहीं? ये पैरेलल रजिस्टर्स होते हैं ना, उसी तरह। The major tributary of river Indus, Satluj, originates near Mansarovar and flows westwards. किस तरह बहती है देखो, इसकी जो बड़ी ट्रिब्यूटरी है ना, वो सिर्फ मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है और वो वेस्ट में बहती है। कहाँ बहती है? वेस्ट में, ओके। साथ ही साथ पंजाब प्लेन्स हैव बीन फॉर्म। द डिपोजिशनल वर्क ऑफ दिस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इंडस फ्लोज थ्रू पाकिस्तान एंड मीट्स देन अरेबियन सी। पाकिस्तान के थ्रू बहते हुए अरेबियन सी में मिल जाते हैं। रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर टू द हिमालयस एंड बिकम अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ध्यान दो, जैसे रावी, सतलज, ब्यास कहाँ बह रही थी? वेस्ट में बह रही थी। कहाँ बह रही थी? लेकिन गंगा नहीं, ये ईस्ट में बहती है। मैंने इसका रीजन भी बताया, राइट? याद करो, याद करो रीजन। प्लेटो रीजन में आने के बाद रिवर्स ईस्ट में बहती है। इसका रीजन स्लोप है, याद करो, लास्ट लेक्चर में बताया था, भूल गए वापस। Many tributaries of the Ganga also flow in a similar manner. यमुना जो है वो यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की। ये सेम रिवर दिल्ली से बहती है, पता है, जिसके किनारे ताजमहल बांधा गया है, वही है ये यमुना। जानबूझकर ही राजा ने नदी के किनारे बांधा था ताकि लंबे समय तक ये चले। हाँ, ऐसी जो जगह होती है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट नहीं होती, जिसके कारण अर्थक्वेक वगैरह जैसी घटनाएं नहीं है और मॉन्यूमेंट्स जो होती है वो लंबी चलती है। देखो कितना इंजीनियरिंग है ना। अदर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज, क्रॉसेस द हिमालयन एंड टू एंटर द इंडिया।
व्हेन इट फ्लोज टू हिमालयस उसे कहा जाता है सांगपो। सांगतो नहीं, सांगपो, ठीक है। क्या नाम है उसका? सांगपो। ये सेम रिवर है, सेम रिवर है, एक ही रिवर है, बस इसके जगह जगह पर नाम बदल गए, ठीक है। इसका पहले तो नाम क्या हुआ, ये वेस्ट में जब फ्लो होती है, जब हमारे 7 सिस्टर्स के आसपास, तो इसका नाम हो गया सांगपो। उसके बाद जब ये हिमालय क्रॉस करके आगे बढ़ती है तो इसका नाम बन गया दिहांग, ठीक है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि ब्रह्मपुत्र का ही ये ट्रिब्यूटरी है ना। देखो वही लिखा है, ईस्टवर्ड फ्लो होते होते इसे हम क्या कहते हैं, ये नाम रहा ब्रह्मपुत्र। आई बात समझ में? इतना रट लेना है ना कि जैसे मैप देखते ही सब नक्शा दिमाग में बन जाना चाहिए। ओके, गंगा meets its tributaries, hence its discharge increases. Ganga receives Brahmaputra at its tributary in its lower reaches in बांग्लादेश। कहाँ मिल जाती है ये गंगा से? बांग्लादेश में मिलती है। कहाँ? बांग्लादेश। The huge volume of water and huge deposition has been formation of the large delta. Beside this, Himalayan rivers, number of tributaries, peninsula like. अब चंबल केन, बेतवा, सोन, दामोदर ये गंगा बेसिन से निकल कर बहती है, लेकिन ये हिमालय से निकलते हुए नीचे की तरफ आती है, सदर्न पार्ट, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ होते हुए बहती है ये नदियाँ। चंबल केन, बेतवा, सोन जो नदियाँ है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का, जो हमारा ये नॉर्दर्न प्रोविंस है ना, इस तरह से यूपी बिहार वाला है ना, इस तरफ बहती है। आगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करेंगे। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। ईस्ट फ्लोइंग में क्या आती है, जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलेगी वो ईस्ट की तरफ, और जो अरेबियन सी में मिलेगी वो वेस्ट की तरफ। वेस्टर्न घाट्स फॉर्म अ मेजर वाटर डिवाइड इन पेनिनसुला। सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी इसमें? वेस्टर्न घाट्स की, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स फॉर्म्स अ मेजर डिवाइड इन द पेनिनसुला। पेनिनसुलर रिवर्स being रेन फेड रिवर्स। रेन फेड रिवर्स का मतलब होता है जब बारिश होती है तभी इसमें पानी नजर आता है, जब बारिश नहीं होती तो इसमें से बहुत सारी रिवर्स सूख जाती है, उसमें पानी नहीं होता, इसलिए इसे रेन फेड रिवर्स कहा जाता है। seldom face the problem of floods, they are seasonal in nature। और जब बारिश होती है तो कभी कभार इनमें फ्लड भी हो जाते हैं। शांत बस। आगे बात करेंगे। flowing rivers occupying the area between the western ghats and the Arabian coastline are the short in length। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था कि कोई रिवर अगर यहीं ओरिजिनेट हो रही है, यहीं तुरंत आके मिल रही है, तो उसका फ्लो तो कम ही रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? शॉर्ट फ्लोइंग रिवर कहेंगे, बराबर। पेनिनसुला में मिल रही है और ये रहा अरेबियन सी, ये तुरंत यहाँ जाके मिल गई, इसे बहने का ज़्यादा रेंज नाही मिला। आलं लक्षामध्ये? तुमचं घर जर शाळेपासून जवळ आहे तर म्हणजे तुम्ही 5 मिनिटात घरी येता, म्हणजे काय तुम्ही खूप लॉंग वॉकिंग डिस्टन्स मिळणार आहे का तुम्हाला? ऑफकोर्स नहीं, कारण तुमच्याकडे डिस्टन्सच तेवढा है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस। वैसे ही कोई रिवर यहाँ ओरिजिनेट होती है पेनिनसुला एरिया में, और यहीं अगर वो तुरंत जाकर वहाँ मिल जाती है अरेबियन सी में, तो उसका फ्लो जो है वो शॉर्ट फ्लो हुआ ना, डिस्टन्स कमी है, आणि असे डिस्टन्स कमी असले तर त्याला आपण म्हणतो शॉर्ट फ्लो रिवर। तो इसी तरह से वेस्टर्न घाट्स में जो है बहुत सारी रिवर कैसी है? शॉर्ट फ्लोइंग रिवर्स कहा गया है इनको। और the west flowing rivers occupying the area between the western ghats and Arabian coastline are the short in length but swift। This condition of short and swift river exists states in Kerala, Karnataka, Maharashtra, southern Gujarat, यहाँ देखा गया है। Coastal rivers in Kerala have a long extending backwaters near their mouths। इसे लोकली वहाँ पर कायाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायाल। Further northwards one comes across the river, वो है flowing into the Gulf of Khambat। क्या है? Gulf of Khambat। यहाँ पर कौन से रिवर सिस्टम है? ये गुजरात में पड़ता है वैसे, और यहाँ के रिवर सिस्टम है तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती। तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। तापी नर्मदा जो है बहुत बढ़िया नदी, मतलब बड़ी नदियाँ है, वास्ट एरिया है इनका। ऑफ कोर्स अमेज़न जितना नहीं है लेकिन बड़ी है,
Tapi and Narmada flow slowly through rift valleys. Mahi river flows northeast to the southwest direction, whereas river Sabarmati is collecting headwaters from the southern slopes of Aravalli ranges, flows in a somewhat north-south direction. Another noteworthy river coming from the catchment of Arabian Sea is a river Luni. कौन सी रिवर है ये? लूनी रिवर. ओरिजिनेट होती है ये वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ अरावली रेंजेस में और ये फ्लो करती है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में आकर गिरती है. गल्फ ऑफ कच्छ में आकर गिरती है. अब बात करेंगे रिवर्स मीटिंग एट द बे ऑफ बंगाल. ऐसी रिवर जो कहाँ आकर मिलती है? बे ऑफ बंगाल में आकर मिलती है. बे ऑफ बंगाल को वेस्ट बंगाल इसलिए कहा जाता है कि उसके दो हिस्से थे, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल, यानी कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, जिसमें से ईस्ट बंगाल जो है वो बट गया और वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया का ही हिस्सा बना रहा. इसलिए जो वेस्ट बंगाल है उसे हम आज भी पश्चिम बंगाल ही कहते हैं, लेकिन वो है तो ईस्ट में ही, वो है तो ईस्ट में ही. दूसरी बात, जो बे ऑफ बंगाल बहता है वो ईस्ट में बहता है. कहाँ बहता है? ईस्ट में. बे का मतलब होता है जो समुद्र का एक हिस्सा, समुद्र का एक हिस्सा जब कोई रीजन से वास्ट एरिया में कनेक्ट होता है. पण तो समुद्र एवढा मोठा आहे का? नाही. अशा एरियाला बे म्हणतात, है ना? बे, बे, BAY, बे. ओके. तो ये है बे ऑफ बंगाल. इस तरफ जो है, जो वेस्ट में बना हुआ है, जो महाराष्ट्र के लगत है, जो कर्नाटक के पास है, जो केरला के पास है, जो गोवा के पास है, वो पूरा है अरेबियन सी. क्या है वो? अरेबियन सी. Peninsular river systems can further be divided into east flowing, जो कि meeting to the Bay of Bengal, west flowing है meeting to the Arabian Sea. Western Ghats form a major water divide in peninsula. Peninsula rivers being rain-fed rivers, यानी कि बारिश के ऊपर रहती है ये, बारिशों में इनमें पानी रहता है, अदरवाइज साल में कभी कभार पानी नहीं भी रहता है, सूखा पड़ गया तो. West flowing rivers occupying area between Western Ghats, Arabian coastline, short in the length but swift. तो इसे कर्नाटक, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सदर्न गुजरात में देखा गया है. दूसरा हमने ये देखा कि फर्दर नॉर्थवर्ड्स वन कम्स अक्रॉस द रिवर सिस्टम फ्लोइंग टू द गल्फ ऑफ खंबात. रिवर सिस्टम ये है तापी, नर्मदा, माही, साबरमती, जिसमें हमने एक ये भी देखा कि अरेबियन सी के कैचमेंट में बहती है लूनी रिवर. ओके, जो ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ अरावली रेंजेस में और समवॉट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन गल्फ ऑफ खंबात की तरफ, कच्छ की तरफ बहती है. खंबात नहीं, गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ बहती है. रिवर्स मीटिंग एट द बे ऑफ बंगाल देखेंगे. मोस्ट ऑफ द रिवर एट द पेनिनसुला ड्रेन बाय द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. ज़्यादातर रिवर्स, पेनिनसुला रिवर्स कहाँ जाके गिरती है? बे ऑफ बंगाल में. इसका रीज़न भी हमने डिस्कस किया है. इंपॉर्टेंट रिवर ग्रुप्स इसमें कौन सा है? देखो, जो बड़ी नदियाँ है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तापी नहीं, तापी तो ऊपर रहेगी, कावेरी. ठीक है. महानदी बेसिन ऑक्यूपाइज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला. गोदावरी, कृष्णा महाराष्ट्र में बहती है. कावेरी जो है ओरिजिनेट होती है कर्नाटक में और ये वेस्टर्न घाट्स के स्लोप्स की तरफ बहती है. रिवर गोदावरी, हाँ बस, रिवर गोदावरी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इंडिया की मानी जाती है. मैं क्या बता रही हूँ, ध्यान दो. रिवर गोदावरी इज सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया विच कैचमेंट्स ऑफ द एरिया. नासिक से होकर बहती है, बहुत लोगों ने देखी भी होगी ये रिवर. टू द साउथ ऑफ द गोदावरी इज लोकेटेड द रिवर कृष्णा, सातारा में बहती है. मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी है भीमा, तुंगभद्रा. भीमा जी पुण्यात वाहते ना, तीच. दूसरी है तुंगभद्रा. रिवर कावेरी, कर्नाटक. रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु. कावेरी कहाँ से बहती है? कर्नाटक एंड तमिलनाडु. बड़ी रिवर है ये. It is the one of the major rivers of the peninsula. It is a river that has been harnessed for irrigation since a long time. इसी के ऊपर कैनाल्स बने हुए हैं, डैम्स बने हुए हैं, बिजली के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चलती है वो भी इसके ऊपर चलते हैं प्रोजेक्ट्स. चोला किंग कंस्ट्रक्टेड अ डैम ऑन रिवर कावेरी.
ऐसे अभी हमने बात की ना, देखो वही बात आ गई किसके ऊपर, चोला डायनास्टी के समय। कब थी चोला डायनास्टी? सेकेंड सेंचुरी में। कब थी? सेकेंड सेंचुरी में। उस समय इन्होंने जो है उस रिवर पर डैम बनवाए थे तिरुचिरापल्ली के पास, वो आज भी यूज़ किए जाते हैं डेल्टाइक रीजन में। ओके, तो ये फिजियोग्राफी ड्रेनेज वाला चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। ऑन टाइम ख़त्म हुआ है चैप्टर आज, ऑन टाइम।